हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक मेन टॉपिक रहता है कि हम दो शेयर्स में कंपैरिजन करते हैं और उसमें ये सोचते हैं कि कौन सा शेयर महंगा है और कौन सा शेयर सस्ता है। इसके लिए सबसे बढ़िया पैरामीटर होता है उसकी फेस वैल्यू। कई लोगों को पता नहीं होगा कि एक शेयर की कीमत है वो लगभग अगर 2000 रुपये के आसपास है, एक शेयर अपना 300 रुपये 400 रुपये के आसपास है। इसमें हम दोनों शेयर ले लेते हैं। 2000 रुपये के आसपास वाला शेयर ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी आज की डेट में 1940 रुपये के करीब रेंज में चल रहा है वो। और दूसरा हम शेयर ले लेते हैं मेरिको लिमिटेड, 410 रुपये के आसपास चल रहा है। इसमें अगर हमें कंपैरिजन करने को मिले, ये दोनों कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां हो गई, मान सकते हैं हम इस कैटेगरी में। और अगर इन दोनों में से किसी एक कंपनी को चूज करना हो और मुझे कहा जाए कि सस्ती कंपनी कौन सी इन दोनों में, अगर हम रेट से इनके आज की जो मार्केट की रेट है उसी रेट को लेकर अगर मैं किसी को कहता हूं कि इन दोनों में से सस्ता कौन सा है और महंगा कौन सा है, तो शायद 80% लोगों का यही विचार आएगा कि रिलायंस है वो महंगा है, मेरिको है वो सस्ता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बात में आप गच्चा खा जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा खेल होता है फेस वैल्यू का। वो शेयर स्प्लिट कितनी बार हुआ है। अगर कोई शेयर लॉन्च होता है 10 रुपये की फेस वैल्यू पे और वो 10 रुपये की फेस वैल्यू पे ही आगे बढ़ता है, स्प्लिट नहीं होता है, तो उसकी रेट अगर 10,000 रुपये है तो उसको अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू पे देखा जाए तो उसकी रेट होती है 1000 रुपये। उसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है, उसकी आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फेस वैल्यू है 10 रुपये और अभी तक इस शेयर को स्प्लिट नहीं किया गया है 10 रुपये की फेस वैल्यू से। और मेरिको इंडस्ट्रीज है, मेरिको लिमिटेड है सॉरी, उसका शेयर है अभी 408 रुपये पे, लेकिन ये शेयर कई बार स्प्लिट हो चुका है और 10 रुपये से भी स्प्लिट होता होता इसकी फेस वैल्यू वो 1 रुपये हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं मेरिको की फेस वैल्यू मानूँ 10 रुपये है तो मुझे इस शेयर को 10 गुना करना पड़ेगा। अगर 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू मानूँ तो इस शेयर को 10 गुना करना पड़ेगा और इसकी रेट लगभग होगी 4100 रुपये के करीब। अब आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों की फेस वैल्यू हम सेम रखें, अब फेस वैल्यू एक तरह से मान सकते हैं कि एक रेशियो होता है, रेशियो की तरह ले सकते हैं, लेकिन आप एक उसका एमआरपी की तरह नहीं ले सकते क्योंकि एमआरपी होती है उसकी बुक वैल्यू। तो आप एक रेशियो की हिसाब से फेस वैल्यू को ले सकते हैं और उसी पैरामीटर को आप देखते हुए उस शेयर को, कोई भी दो शेयर को, एक ही सेक्टर के दो शेयर को अगर आप कंपेयर करते हैं कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा, तो सबसे पहले उनकी फेस वैल्यू को सेम करो, दोनों की फेस वैल्यू सेम करो और उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखो। फिर देखना कि अगर सेम फेस वैल्यू पर दोनों की रेट किस हिसाब से आ रही है। तो जैसा कि आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज की 10 रुपये की फेस वैल्यू है तो उसकी रेट है लगभग 1900 रुपये के आसपास। और अगर मैं मेरिको की 10 रुपये की फेस वैल्यू करता हूँ तो उसकी रेट आती है 4100 रुपये के आसपास। तो आप कितना बड़ा ये फ़र्क देख सकते हैं कि मेरिको है वो रिलायंस से डबल है, मतलब समझ सकते हैं कि रिलायंस से डबल महंगा है मेरिको एक अच्छा शेयर मान सकते हैं आप। और कंज्यूमर में अगर आप जाते हैं तो मेरिको से बढ़िया मुझे कोई शेयर नहीं लगता है। इसका एक डिटेल एनालिसिस मैं मेरिको कंपनी का लाऊंगा और 2-3 ऐसे किस्से लाऊंगा जो मेरिको कंपनी से रिलेटेड है, जब मेरिको कंपनी का मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है, किन किन परेशानियों का उन्होंने सामना करके एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी जिसका इतना बड़ा मार्केट कैप है उसको भी डिफीट किया है मेरिको ने। तो मेरिको कोई आप ऐसी वैसी कंपनी नहीं मान सकते। मेरिको लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया एक सेक्टर मान सकते हैं, कंज्यूमर सेक्टर के अंदर मेरिको कंपनी, मेरिको लिमिटेड सबसे बढ़िया मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही शेयर्स के बारे में मैं एनालिसिस लाता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।